गुरु मेरे ज्ञानी, गुरु ज्ञान दाता, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु रे विधाता, गुरु मेरे ज्ञानी, तो गुरुमुखो, धन्य है वो जीव जो परमपिता परमात्मा की चर्चा सुने, उसमें अपने मन को लगाए, जिसने हमारे को पैदा किया। कहा जाता है शास्त्रों में कि वो जीव बड़ा भाग वाला है जो सत्संग सुनता है, सुनाता है, भजन करता है। तो गुरुमुखो, हर सत्संग में आकर के कुछ न कुछ हमें ज़रूर समझना चाहिए, और बिना समझ के सत्संग सुन लिया और बिना समझ के चले गए तो उसका फ़ायदा कम मिलेगा। समझें, अमल करें, अमल करके चलें तो आपका कल्याण होगा। तो जीवन बताते हैं कि जीवन अमूल्य है, जिसका कोई मोल तोल नहीं है, और इस जीवन को हमने कैसे रखना वो भी सत्संग के द्वारा ही पता चलता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना, वो भी सत्संग के द्वारा ही पता चलता है। लेकिन बगैर सत्संग के तो ज्ञान नहीं होगा।
और जैसे हम यहाँ इस पृथ्वी लोक पर बैठे शरीर धारण करके, और ये शरीर किसने दिया, ये हम सीमित हैं कि हमारे माता पिता से ये शरीर पैदा हुआ। हम पैदा करने वाले को माँ कहते हैं और पिता कहते हैं। ये भी सत्य है, असत्य नहीं है। माता पिता से ये शरीर मिला है, ये सत्य है, लेकिन ये पूरी सत्य नहीं है। शरीर तो दिया है परमपिता परमात्मा ने। आँख, नाक, मुख सारा कुछ परमात्मा बनाता है, माता पिता नहीं बनाते। तो जिसने फिर ये सब कुछ बनाया, सुनने की शक्ति दी, सारा कुछ देखने की शक्ति दी, तो वो कौन है? उस शक्ति का विचार करना चाहिए हमें, उस शक्ति को जानना चाहिए, और तभी हमारा कल्याण होगा। पहले बचपन रूप में आया, फिर जवानी हुई, शादी होगी, बच्चे हो गए, फिर देखिए इतना होते होते फिर ये शरीर कितना बुढ़ापे में जा कर के कितना दुखी होता है। ये सब चीज़ जवाब दे देती हैं, देखना सुनना। तो फिर दोबारा जन्म लेना, मृत्यु होना, तो इससे इन सब बातों से उबरना, इनसे सब से आगे निकलना, वो सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा, भजन के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो गुरुमुखो कहते हैं कि हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहा देह मिलावा नाही। एक जहाँ तक हम सीमित हैं, जहाँ तक हमने जान लिया, वो तो आपने जान लिया। अब उससे अगली जानकारी लो जो आपकी जानकारी में नहीं आई अब तक वो बातें, इससे आगे जानने की कोशिश करो। जितना आपने जान लिया वो तो जान लिया, अगर इससे आगे का जानने की कोशिश करो। वो क्या है कि संत महापुरुष शास्त्र कहते हैं कि भाई तू भूला बैठा है, तू इतनी बड़ी तेरे अंदर भूल है कि कुछ कहा नहीं जाता। तू समझता मैं इस देश का वासी हूँ, नहीं, ये गलत है। इस देश का वासी नहीं है आप, क्योंकि जो इस देश को चलाने वाला है वो इस देश का वासी नहीं, वो इस देश से ऊपर है। उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा यहाँ से प्रकट नहीं हुई, आत्मा ऊपर से आई, और शरीर यहाँ से लिया परमात्मा ने। शरीर का मटीरियल जो है यहाँ से लिया, और आत्मा ऊपर से आई। तभी कहा कि हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल कुछ भी नहीं, वहाँ जाति वर्ण नहीं है, यहाँ जाति वर्ण बनाए बैठे। शब्द मिलावा होए रा देह मिलावा नाही। देह का मिलावा जो हो वो कुछ देर के, कुछ समय के लिए है। देह को देह देख रही, यानी शरीर को शरीर देखता है। कितने दिन तक शरीर एक दिन जाने वाला है। तो फिर इससे ऊपर जो है शब्द और आत्मा, तो शब्द का मिलेवा कर, शब्द से प्रेम कर, शब्द का जाप कर। जो आपने
अमर बना देगा। कभी आपका जन्म और मरण नहीं हो सकता। एक ऐसी शक्ति है शब्द के अंदर, अगर उस शब्द को जान लें आप तो। देह में लेवा हम कहाँ तक सीमित हैं? देह से देह तक, यानी शरीर से शरीर तक सीमित है, नहीं। इससे ऊपर और बहुत कुछ है जो इस शरीर को चलाने वाला है। जैसे कहते हैं सूरत और शब्द। सूरत मैंने आत्मा, शब्द मैंने परमात्मा। अगर सूरत जब परमात्मा से मिलन करती है, यानी शब्द से, तो एक आपने देखा भी होगा जब ऊपर बादल कड़कते हैं, बादल गरजते हैं। बादल गरजने का साइंसदान कहते हैं अभी मतलब क्या है कि ठंडी और गर्म हवा दोनों आपस में टकरावें तो एक क्या होता है, बिजली पैदा होती है, चमक पैदा होती है। तो इसी तरीके से जब शब्द और सुरत का मिलावा होता है, शब्द और सुरत जब आपस में मिलती हैं तो एक प्रकाश प्रकट होता है। और वो प्रकाश है जिस प्रकाश से पूरा विश्व रचा जाता है, वो प्रकाश प्रकट होता है। अगर जो व्यक्ति वो प्रकाश प्रकट कर ले, उसका दर्शन करे, वो भगवान का दर्शन है, वो उस परम पिता परमात्मा का दर्शन है, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो गुरुमुख को हमें समझने की ज़रूरत है थोड़ा। फिर आगे कहते हैं पार ब्रह्म का खेल। जो पार ब्रह्म जिसको कहते हैं, शब्द और सुरत जब मिलती हैं तो पर ब्रह्म प्रकट होता है, जो इन आंखों से नहीं दिखता। दिव्य नेत्र खुल जाता है उस टाइम। जो उस पार ब्रह्म का जो दर्शन करता व्यक्ति, उसको कहते हैं महापुरुष। वो महापुरुष हो जाता है, वो काल से छुटकारा उसको मिल जाता है, बार बार जन्म लेने से बच जाता है, इन दुखों से मुक्त हो जाता है। पार ब्रह्म का खेल। दीपक जरे आगम का बिन बाती बिन तेल। वहाँ ना बाती की ज़रूरत, ना तेल की, ना दीपक की, यानी 24 घंटे प्रकाश ही प्रकाश है। और जब वो सबसे बड़ा दुखों से मुक्ति मिलने वाली आपको, यानी जब उस पर ब्रह्म में हमारी सुरती लग जाए तो आपको यमराज से आपकी बचत हो सकती है। आपको यमराज मारने वाला नहीं होगा। शरीर छूटो, लेकिन यमराज की चुंगल से बच जाता है जीव, जब उस पर ब्रह्म में आपकी सुरती लग जाए। ये निचले दर्जे की भक्ति नहीं है भाई, दीपक जला दिया, बैठ गए, जय माता की जय, राम जय, कीर्तन कर लिया, नहीं। ये उर्ली भक्ति है। जो आप सुन रहे हैं ये उत्तम भक्ति की बात सुन रहे हैं, जो आज ये सत्संग सुन रहे हैं। दीपक जले आगम का, उस परम पिता परमात्मा के घर का दीपक का दर्शन आप कर रहे हैं। और जो संशय करो न और न डरो, इसमें संशय करने की बात नहीं है और न डरने की बात है। सब दुख दिए निवार, यानी जैसे कोई बीमारी शरीर के अंदर आई और कोई दवाई खाई तो बीमारी का नाश हो गया।
शरीर का नाश नहीं हुआ, बीमारी का नाश हुआ। किस चीज़ से? दवाई से। जब शब्द, गुरु का शब्द जब अंदर गया, उसने जन्म मरण की बीमारी खत्म कर दी आपकी। बार बार जन्म मरण खत्म हो जाता है जो उस शब्द का जाप करता है, उसका दर्शन करता है, उसके प्रकाश, वो प्रकाश रूप है परमपिता परमात्मा। जब जीव, कोई जीव उसका दर्शन करता है और जिसने वो मिल जाता है, फिर उसकी वासनाएं खत्म हो जाती हैं। जो हमारे अंदर तरह तरह की वासनाएं, कामनाएं हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी दिन रात इसमें सुरती लगी रहती है। भजन करने वाली बात नहीं रहती, यानी इस संसार के कार्यक्रम में लगी रहती है। अब विचार नहीं करे आपने, विचार करिए, विचार करके चलिए और सोचिए, जो हमारी सुरती जहाँ जहाँ घूम रही है और जो जो कामना हमारे अंदर प्रकट होती हैं, तो उनमें जीवित, जीने वाली, रहने वाली कौन सी वस्तु है? जितनी भी कामना आपके अंदर हैं, उनमें रहने वाली कौन सी वस्तु है? अब जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, सब का नाश है। और जिसके जरिए सोचते हैं उसका भी नाश है। एक दिन ये शरीर का भी नाश है। तो फिर इससे ऊपर उठिए, इससे ऊपर उठ के इससे वो देख, वो उसी का स्मरण कर, उसी को जान जिसका नाश नहीं है। अब नाश और जिसका नाश नहीं है, वो दोनों शरीर में व्यापक हैं। आत्मा का कभी नाश नहीं, शरीर कभी रहेगा नहीं, शरीर का नाश है, दोनों एक ही जगह है। लेकिन जिसका नाश नहीं है वो आत्मा है, और आत्मा ही इस शरीर को चला रही। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है। लेकिन उल्ट हो रहा, हम शरीर की तो पूजा कर रहे, लेकिन आत्मा की पहचान है ही नहीं। यह कितनी बड़ी गलती है। जो हमें चलाने वाला है वो आत्मा है, उसका कभी ध्यान नहीं किया। और जो मरने वाला है, आत्मा के बगैर चलने वाला नहीं है, उसको हम रोज़ के रोज़ स्नान भी करावा, कपड़े भी पहनावा, लेकिन आत्मा को जान ही नहीं रहे। आत्मा क्या है? ये सबसे बड़ी भूल है कि अपनी आत्मा को तो जान ले कम से कम। इंसान आत्मा तो अपने अंदर में ही है, उसको तो जान ले तू कि मेरा कब छोड़ करके शरीर को चली जाएगी। वो हम हैं जो जाने वाली है इस शरीर को छोड़ करके। सूरज शब्द का मेला भया, काल रहा गही मौन। यानी जब सूरत और शब्द का मेल जब होता है तो वहाँ काल नहीं रहता, क्योंकि सूरत और शब्द दोनों हमारा जिनका कभी काल है ही नहीं। और जब यह हमारे अंदर यह बात गट जाए पूरी, इसके ऊपर अमल कर लें पूरी तरह से, तो बस वो इंसान निर्भय हो जाता है। वहाँ दुख का, वहाँ भय का नाश हो जाता है, क्योंकि सूरत और शब्द। कहते हैं कि जैसे नौन गला पानी में और बहुरी न बहिरे गौन, यानी कहने का भाव अर्थ, नमक पानी में गिर करके पानी के समान हो जाता है। अगर आप उसमें नमक ढूंढोगे पानी में तो नमक नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आपने ये देखना कि नमक इसके अंदर है, तो फिर थोड़ा चाख के देख ले, खारापन लगेगा। नमक
जैसा पानी लगेगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरीके से शरीर के अंदर आत्मा का रमन है, इस शरीर के अंदर आत्मा का रमन है, आत्मा इसके अंदर रमी हुई है। अगर आपने आत्मा को देखना है तो जैसे नमक को चाख करके देखा, पानी को चाख करके देखा, खारा लगा तो विचार कर लिया भी इसमें नमक है। इसी तरीके से गुरु से शब्द की प्राप्ति करके और आपने अपनी आत्मा को जानना है, उसका दर्शन करना है, तो इसी शरीर में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान लगाने की ज़रूरत है। गुरु जो शब्द देते हैं उस शब्द को पकड़ करके अपनी आत्मा में रमन कर, उस आत्मा की तरफ चलने की कोशिश कर, तो आपको आत्मा का दर्शन होगा। आपको पता चलेगा कि मेरी आत्मा है, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो गुरुमुखो, अब ये देखिए, इसमें इस काम के करने में आपका शरीर का कोई जोर नहीं लगेगा। बचपन से लेकर बुढ़ेपे तक सब यू काम कर सकते हैं। आपको साण नहीं चढ़ेगा, आपको पसीना नहीं आएगा। आप आराम से कहीं अच्छी जगह पर बैठ के ध्यान करिए। तो यही आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात हो रही। औखे से औखा काम कर लेंगे अपन, लेकिन एक ध्यान में नहीं जुड़ने की कोशिश कर दे, ये सबसे बड़ी गलती है। उसके ध्यान में जुड़ के तो देख कितना आनंद आएगा। जैसे एक शब्द है, करके ध्यान तू बचा ले जान रे, नर के चोले में पाले ज्ञान रे, करके ध्यान तू करे आप बच नहीं सकते। चाहे अब कर ले, ये शरीर छूट जाएगा, कभी फिर मानव का शरीर मिले, कभी तो फिर कर लिए ध्यान, तभी जाकर के इस जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है। अगर अभी से ध्यान जोड़ लोगे तो ये भी तो मुक्त हो जाओगे। अगर आपकी समझ में अब नई बात आई तो फिर कभी न कभी करोड़ों वर्षों के बाद शायद मानव का शरीर मिले, तो फिर समझ में आ जाएगी। जब तक ध्यान में नहीं जुड़ोगे तब तक पता नहीं किन किन योनियों में कष्ट भोगते फिरेंगे। और ये नरका चोला है जिसमें ज्ञान पा सकते हैं। और किसी योनि में, 184 योनि बताते हैं, 184 योनियों में ज्ञान नहीं होता, इसी योनि में ज्ञान होता है। करके ध्यान तू बचा ले जान रे,
गुरुमुखो, जब अपने मन की जीभ चलाना शुरू कर देता है ना, वो कड़ी कड़ी फिर ऐसा फंसा है तो लिगड़ना उसका औखा हो जाता है। अपने मन की चला कर बड़े बड़े घाटे खा लेता है इंसान, गरीबी में आ जाता है अमीर से। कहते हैं कि मन की मर्जी छोड़ और शब्द में चित्त को जोड़, तो किसी गुरु की संगत में जा, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर, ब्रह्म ज्ञानी गुरु से, और फिर उसमें जुड़, और वो जो गुरु बोले सो कर, तेरा कल्याण होगा। अपनी मन मर्जी की चलावेगा तो ये गलत है। और कहते हैं कि कट जाएंगे बंधन सारे, माया से मुखड़ा मोड़, सदगुरु की वाणी में और सुख तू मान रे। कहते हैं कि गुरु की वाणी में ही सुख है, बाकी संसार में कोई सुख नहीं है जिसको हम सुख समझते हैं। और सुख की प्राप्ति करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं, कोई न कोई दुख का कण आता रहता है और हम रोते रहते हैं। तो गुरुमुखो, एक ब्रह्म पुराण में एक कथा आती है, आपसे सुना दूँ, मेरे याद आएगी। एक जगह गुरु महाराज जी का सत्संग हो रहा था और एक चंडाल वहाँ को निकला तो उसने शब्द सुना। के शब्द सुना भी, आदमी चाहे कितना भी गलत काम करदा हो, लेकिन उसने भी गुरु की वाणी के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। यूँ शब्द उस चंडाल के कानों में पड़ गया। तो चंडाल उस व्यक्ति को कहते हैं, मेरी समझ में जो चोरी चक्का उल्टे पुल्टे काम करता है यही होगा। तो वो अपना जो चोरी का सामान ले रहा था वो एक तरफ रख करके और अंदर पंडाल में चला गया, बैठ कर उन्हें सत्संग सुना। लेकिन वो चोरी का सामान जो ले रहा था वो अंदर को नहीं ले गया, उन्हें बाहर ही रख दिया हुआ, और बैठ करके सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो आगे सत्संग तो बतेरा चला, लेकिन अगले सत्संग में उसने एक बात समझ में फिट बैठी उसके। वो यह बात फिट बैठी कि भाई गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो जीव तर जाता है, मृत्यु से बच जाता है। भाई कोई न कोई एक काम तो पूरे सत्संग में भी एक चीज़ तो चुन लेनी चाहिए, भी या तो मैंने ज़रूर करनी। गुरु महाराज जी के मुख से क्या निकला, भाई कोई अच्छा सा दिन देख लो और उस दिन को भोजन ना करे और सारा दिन उस परमात्मा का सुमरन करे, चाहे काम कुछ भी कर, और फिर सारी रात बैठ करके उसका गुणगान करे, उस परमपिता परमात्मा का। सोए ना भाई, हफ्ते में 15 दिन में कोई महीने में ऐसा दिन ढूंढ लेना चाहिए। अब सारी संगत सत्संग सुन रही थी, सारी उठ के चल दी। तो चंडाल ने सोचा भाई तो बड़ा भारी पापी है, पर गुरु महाराज जी की एक बात तो मान ही लूँ, सारी नहीं तो एक तो मान लूँ। तो गुरु महाराज जी से के जाकर चरणों में गिर गया, बोले महाराज जी मैं चंडाल हूँ। तो गुरु जी बोले वो तो तेरी शक्ल से दिख ही रहा। फिर आगे बोलो क्या चाहिए। बोला जी मैंने आपका सत्संग सुना, कुछ समझ में आया, मैं कुछ न कुछ इस सत्संग से कुछ लाभ उठाना चाहता हूँ, मेरे को ये बताओ भी मैंने एक दिन और एक शब्द ऐसा दे दो
कि मैं आपका वो जाप करना शुरू कर दिया। मैंने वो दिन बता दो। तो गुरु महाराज जी ले कहन सोच समझ के देखा भाई चंडाल है, कभी मैं शब्द दूँ इसको, यूँ कभी ठीक से जाप ना करे, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी ले कहने भाई ऐसा करना, एकादशी के दिन तने बरती रहना चाहिए, कुछ नहीं खाना। बोले जी ठीक है। और सारी रात तने भजन करना, उस मालिक के गीत गाने, भजन गाने, गुणगान करना। एक दिन एक रात, बस यूँ काम करना। और मैं तेरे को जाप करने की क्रिया बता देता हूँ, मैं तेरे को शब्द की प्राप्ति कराता हूँ, यूँ शब्द ना बोलिए। बोल है मंजूर? तो चंडाल कहन जी बिल्कुल मैंने मंजूर है। जो आदमी गलत सलत काम करता है ना, वो एक आधे काम पर जरूर पक्का हो जाता है। तो उसने ये नियम बांध लिया भी एकादशी के दिन कुछ नहीं खाना, और रात को मंदिर में जाकर के मैंने कीर्तन करना, भजन गाने या परमात्मा के नाम के बस। तो पहले दिन वो बरती रहा, और रात को शाम को जब मंदिर में गया तो पुजारी ने चंडाल को देखा तो बोले भाई बाहर रहना, अंदर मत आना। बोले जी ठीक है, मैं बाहर ही रह जाऊंगा। ब्राह्मण तो चले गया ताले लगा करके, और सारी रात मंदिर के बाहर आगा बैठ करके भजन करना, कीर्तन करना, बस इसमें लगा रहा सारी रात। गुरु महाराज जी ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार। उसने ये भी महसूस नहीं कराया भाई मेरे को तो अंदर नहीं बढ़न देंदे, भाई बाहर कैसे क्या होगा। सर्दी हो गर्मी हो सब बाहर बैठ करके ही वो मालिक का गुणगान करता था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल से गुजर रहा था, चोरी करके कहीं से आया था, तो रास्ते में एक ब्रह्म राक्षस मिल जाता है। बताते हैं ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्म राक्षस आदमी खाता है, मार देता है। तो वो राक्षस बोलता है उस चंडाल से, बोले वो चंडाल भाई आज मैं तेरे को खाऊंगा, तेरे को मारूंगा, और मेरे को भूख भी लगी हुई है। चंडाल कहता है भाई ठीक आप ताकतवर हो, मार दोगे मेरे को, खा भी लोगे, पर एक विनती है मेरी। बोले वो विनती क्या है आपकी? बोले आज एकादशी है। बोले ठीक, और मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार एकादशी का व्रत रखता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता, उपवास रखता हूँ, और मैं भजन भी करता हूँ। मेरा एक भी श्वास खाली नहीं जाता गुरु महाराज जी के जो शब्द दिया। और रात को मैंने करना कीर्तन, रात को मैंने भजन भी करना और कीर्तन भी करना, शब्द भी गाने। भी मेरे को आज की मोले दे दे रात की, मैं सवेरी जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, आप जो मर्जी करना करिए। तो ब्रह्म राक्षस बोला भाई ऐसा कौन इंसान है जो छुटकारा पा करके दोबारा मृत्यु के मुंह में आए? मैं पागल थोड़ी हूँ भाई तना इब मैं छोड़ दूँगा या बात कह रहा जो तो इस बात को लेकर के तुम आने लग रहा तो नहीं आएगा, तो मृत्यु के मुंह में क्यों आएगा?
तो चंडाल बोलिया, हे ब्रह्म राक्षस, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कहता हूँ। मेरे गुरु जी ने कह रखा, जहाँ वचन दो उस तो पक्का देना, कच्चा वचन नहीं दियो। मैं अपने गुरु के वचन के ऊपर पूरा चलूँगा। बस मैंने आज की रात भगवान का गुणगान कर लेंदे, सवेरी तो मेरे को मार दिए। ऐसी गुरु महाराज जी की कुछ माया हुई तो ब्रह्म राक्षस ने अपने मन में विचार करया, भी फिर अगर नहीं भी आया तो फिर जावेगा कहाँ, ढूंढ करके फिर मार दूंगा इसको मैं। तो ब्रह्म राक्षस बोला, भी चंडाल जा, सवेरे इसी जगह आ जाइए। बोला जी जरूर, मैं इसी जगह आ जाऊँगा। चंडाल गया मंदिर में, दिन छिप गया तो ब्राह्मण ने मंदिर का ताला लगा दिया। ब्राह्मण चला गया। सारी रात चंडाल ने वहाँ शब्द का गुणगान किया, उस परमात्मा का ध्यान करें। जब सवेरी हुई तो चंडाल घर नहीं गया, उस ब्रह्म राक्षस ने जहाँ कहा था वहाँ पहुँचा। तो ब्रह्म राक्षस ने देखा भी गुरु भक्त तो बहुत पक्का, पहले भी देखे बहुत, लेकिन इस वर्ग पक्का तो है ही नहीं। वैसे भी ये उल्टे सुलटे काम कर रहे हैं, और फिर भी इसमें कितनी गुरु के वचन का कितना आदर किया इसने। अपने को काल के मुंह में चढ़ा दिया ला करके, अपने मृत्यु की भी कोई परवाह नहीं करी। तो ब्रह्म राक्षस उसको देख करके, यानी उसका हृदय जो है परिवर्तन होने लगा। तो लेकिन भाई तेरी हिम्मत है तो काल के मुंह में आ गया चंडाल। पर एक बात कर, बोला कि जो आज का आपका सत्संग था, आपका जो कीर्तन था आज के रात का, वो मेरे को दे दे और मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा। देखो सत्संग के अंदर कितनी ताकत है, उस परमात्मा के गुणगान में कितनी ताकत है, गुरु शब्द में कितनी ताकत है, समझने की बात है। ये ब्रह्म पुराण के अंदर है कथा। चुप करो बच्चा ना भाई। तो चंडाल लाया कहन, ब्रह्म राक्षस मेरा तेरा वायदा था भाई मैं आऊँगा, और तेरा वायदा तो मैं तेरे को मारूंगा। भाई मैं आ गया, तेरा काम है मेरे को मारने का, मार और खा, और आगे बात क्यों बढ़ा हुआ है। बोले भी मेरा भी उद्धार हो जाएगा, थोड़ा सा जो एक रात का कीर्तनी तो है, एक रात का जो गुणगान करा वो दे दे मेरे को, मेरा भी सुधार हो जाएगा। तो चंडाल ले कहने का नहीं, मैं इसमें से एक कण नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं? मैंने ये व्यापार करना थोड़ी है। आपने मेरे को मारना है, मार, बस देर मत कर। तो ब्रह्म राक्षस बेबस हो गया। भाई अगर मेरा भी उद्धार हो जाए तो चंडाल के कारण हो सकता है, बाकी तो और कोई उपाय है ही नहीं। चंडाल नहीं मान्या। आखिरी ब्रह्म राक्षस बोलता है कि हे चंडाल, थोड़ी सी तो दया कर मेरे ऊपर। बोला क्या? आपने जो आखिरी गीत गाया ना इस रात, उस आखिरी गीत का, उस भजन का मेरे को फल दे दे, बस आखिरी इतना तो कर दे और तेरी जान बच जाएगी। तो चंडाल लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन ये तो शरीर जाना है आज नहीं कल,
लेकिन मेरी जो भक्ति है जिससे मेरा उद्धार होगा, मैं वो तेरे से कैसे दे दूं? जिससे जिन शब्दों से मेरा परमात्मा के साथ मिलन होगा, तो वो शब्द मैं उसका फल आपको कैसे दे दूं? मैं नहीं दे सकता। ब्रह्म राक्षस चरणों में गिर जाता है चंडाल के, बोले आखिरी शब्द का फल दे दे। चंडाल बोला, हे ब्रह्म राक्षस, चल तेरे को मैं दे देता हूँ आखिरी शब्द का फल। चंडाल ने उससे आखिरी शब्द का जो फल था वो दिया। ब्रह्म राक्षस उसको जिंदा छोड़ करके गंगा के किनारा चले गया। गंगा के किनारे जा करके उसी शब्द का गुणगान करता रहा, बिना कुछ खाए पिए, और कुछ दिन में उसका शरीर, ब्रह्म राक्षस का शरीर छूट गया और उसका परमात्मा से मिलन हो गया। सत्संग में कितनी बड़ी ताकत है, जो हम समझें तो, अगर ना समझें तो भाई देखो फिर तो कुछ नहीं फायदा। अगर जिस आदमी पे भजन नहीं हो, वो सत्संग तो सुने, सेवा तो करे, गुरु की आज्ञा का पालन तो करे। एक चंडाल होते हुए उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया और ब्रह्म राक्षस का भी कल्याण हो गया। तो गुरुमुख हो, हम जैसे बैठे हैं आज संगत में, न हम चंडाल हैं न ब्रह्म राक्षस हैं, हम एक इंसान हैं। उन दोनों से तो अच्छे हैं, लेकिन हम पर्णहीन हैं, हम कर्महीन हैं, हम मर्यादा पे नहीं चल सकते, हम मर्यादा तोड़ते हैं। गुरु की मर्यादा जो होती है उसको तोड़ देते हैं। चंडाल सिर्फ मर्यादा में बंध गया गुरु की, उसका बेड़ा पार हो गया। एक मर्यादा बांध ले अपने अंदर, तो उस मर्यादा में आप पक्के हो गए ना, तो वो मर्यादा आपकी कोई तोड़ने वाला नहीं है दुनिया में। लेकिन आप पक्के होने चाहिए मर्यादा के, भाई हाँ, जैसे सत्संग है आज और तैयार हो रहे सत्संग में आने के लिए। एक देवी बता रही थी मेरे से, मैंने पूछा भी क्यों नहीं आई? जी रिश्तेदारों का फ़ोन आ गया था। मैं कहा अच्छा, और इसलिए नहीं आया गया, वो रिश्तेदार आए थे घर पे, फ़ोन आ गया तो उन्होंने कहा। अब विचार करिए, एक सत्संग तो पापों की लड़ी काटता है, पापों को काटता है। और इस बात का हमें कोई पता नहीं कि कौन रिश्तेदार बन करके हमारा नाश करने के लिए आ जाए। जो सत्संग छूट गया, सत्संग छूटना किसका छूटेगा? सत्संग जो इस माया से लिपट है, नहीं तो सत्संग नहीं छूटता। जो इस माया से लिपट नहीं है, जिसके मन में ये बात आएगी भाई गुरु का वचन जो है उस पे पूरा उतरना, चाहे संसार रहे चाहे जाए, चाहे मैं संसार में रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन गुरु वचन पे हमें चलना है, डटना है उसको। वो इंसान पारस का है और उसे की रक्षा परमात्मा करता है।
आप देखिए करके, अब थोड़ा चल के तो देखो गुरु वचन में। तो कहते हैं मन जो है, ये मन हमें पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाता है और कहाँ लेकर के मारेगा, इस बात का भी कोई पता नहीं। हम अपने उस परम पिता परमात्मा को छोड़ करके और संसार के चक्कर में बुरी तरह फंस गए। आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, जो हम सारी जिंदगी नहीं कर पाते और परम पिता परमात्मा 1 सेकंड में कर देगा, 1 मिनट भी नहीं लगांदा वो काम कर देगा, क्योंकि वो परम पिता शक्तिवान है, वो सृष्टि का रचयिता है। उसको हम भूल जाते हैं। दया और धर्म 2 चीज़ हैं। दया और धर्म से जो कर्म होगा उसमें कोई पाप नहीं होगा। दया और धर्म दोनों को भूल करके कर्म करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं पापी बन सकते हैं हम। कर्म से ही आदमी फंस जाता है, कर्मों से, और कर्मों करने से आदमी निकल जाता है पारो पार। तो गुरुमुखो कहते हैं कि दया की धारा दिल में धारो और गुरु ज्ञान से मन को मारो। शब्द है दया की धारा दिल में धारो, गुरु ज्ञान से मन को मारो, करे ईश्वर का ध्यान होगा कल्याण, ईश्वर का ध्यान।
सिर्फ वादा जो होता है ना, जो भी वादा कर ले उस पर पक्का उतरना चाहिए वैसे तो हर जगह, लेकिन गुरु का वचन नहीं टालना चाहिए। गुरु का वचन तो सिर धार ले और उस पर चला, उसमें हमारा कल्याण है पक्का। जैसे नश्वर काया, ये जो काया है, ये जो शरीर है नाशवान है, इसका नाश है आज नहीं तो कल, लेकिन इसकी रक्षा कौन करता है? रक्षा परमात्मा करता है। जब हम परमात्मा को भूल गए तो फिर रक्षा कौन करेगा बताइए? फिर हम पता नहीं कितनी पूजा में उलझ जाते हैं। भाई यहाँ से कुछ शांति मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, उधर से कुछ मिल जाए, नहीं, शांति कहीं भी नहीं मिलेगी अगर आप परमात्मा के विमुख हो गए। अगर आपके अंदर परमात्मा है, उसका ध्यान करते हैं, तो आपकी रक्षा परमात्मा करेगा। ये जो तरह तरह की धारणाएं हमने धार ली, तो हम सोचें इन धारणाओं से हम सुखी हो जाएंगे, नहीं, सुखी नहीं, हम और भी दुख में पड़ते चले गए, दुखों से मुक्त नहीं होंगे। हाँ, जैसे एक वृक्ष है, जड़ है उसकी धरती में, और अगर उस वृक्ष को काटा जाए और वृक्ष सोच ले भी मैं कटने से हरा भरा रहूँगा, नहीं, ये गलत है। हम परमात्मा को छोड़ करके अगर कितनी भी पूजा कर लें, हमने सुख नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गुरु की संगत करनी चाहिए, जो हमें उस परमात्मा के ध्यान में जोड़ते हैं गुरु, और उसमें हमें जुड़ जाना चाहिए। कहते हैं कि 8 जाम 64 घड़ी तुम निरखत रहे जीव, के 8 पैर और 64 घड़ी, तो उस परमात्मा से बहुत दूर रहा। यानी कि एक दिन और एक रात समझिए। जो इंसान एक रात और एक दिन उस परमात्मा से बहुत दूर रहे, तो फिर परमात्मा से चाहें कि हे परमात्मा हमारी रक्षा करिए, एक दिन रात। और जो पूरी एक महीना पूरा परमात्मा से बहुत दूर रहे, तो उसका क्या हाल होगा? उसने कौन बचाएगा? जिसने 5-5, 6-6 महीने, साल सत्संग नहीं सुना, गुरु के दर्शन नहीं किए, गुरु संगत में नहीं बैठा, तो उसका उद्धार कैसे होगा? आप समझिए। देखो ऐसा है, हम जितने भी कर्म करते हैं, हर कर्म करने में अच्छा और बुरा होता है। कुछ कर्म अच्छे हो गए, कुछ बुरे हो गए। और बुरे कर्म ऐसे जलाते हैं इंसान को जैसे आग लकड़ी को जलाती है। जब बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ता है, इंसान रोता है और फंसता है, भाई मेरा ये बुरा कर्म ख़त्म हो जाए, किसी तरीके से आपत्ति ख़त्म हो जाए, तो पता नहीं फिर क्या क्या करता है और फंसता है। लेकिन वो बुरे कर्म कैसे ख़त्म होंगे? तो जो संत लोग कहते हैं भी शब्द का सुमरण करने से आसान तरीका है, बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। सत्संग सुनने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से, दरबारों की सेवा करने से बुरे पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस साइड तो हम जानते नहीं, हम अपनी मन मर्जी से दूसरी साइड चुन लेते हैं, अपनी मन मर्जी से। अब जैसे आज पूर्णमासी है श्राद्धों की, आज पहला श्राद्ध है और आज पूर्णमासी का श्राद्ध है, पूरे
शीर्ष मड्डा सारे देश का समझिए, पितर, जिनको पितर कहते हैं। हमने इसके बारे में समझना चाहिए, पितर किसको कहते हैं, ये भी जरूरी है आपके लिए समझना। ये जो वृक्ष है ना, शास्त्रों में ये वृक्ष भी पितर हैं हमारे। जो पर्वत है ना, वो भी पितर हैं। और हम समझ लेते हैं कि भी जो हमारा बाबा दादा यही पितर हैं। पितर जिंदे को भी कहते हैं, जो हमारा बुजुर्ग है यानी पिता है, बाबा है, वो भी हमारे पितर हैं। जिंदे भी, उनको भी पितर कहते हैं। हमारी समझ में बस एक बात बैठी, जो मर गया वही पितर है, नहीं। अच्छा, दूसरा, पितरों की सेवा करना। जो हमारे पुराण हैं, कुछ मैं दे दिया भाई, ऐसे पूजा करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे पूजा करो। पुराण किसने लिखे? ढोंगी लोगों ने। काफ़ी लोग ढोंगी हैं जो अपना पेट भरने के लिए रच देते हैं कुछ ही, फिर वो प्रथा पकड़ लेते हैं अनपढ़ लोग, भाई यही सही होगा। नहीं, ऐसा सही नहीं है। अब देखिए, हम क्या कहते हैं, घर में सांप आ गया, देवता का दर्शन हो गया। कब देवता आ गए घर में हमारे, सांप को देवता और पितर बना लेते हैं। ये कितनी बड़ी गलती है। शास्त्रों में सांप की योनि सबसे भयंकर योनि बताई, भाई बड़ा जिसने गणे खोटे कर्म करे वो सांप की योनि में जावा, जो जिसने बहुत बुरे कर्म करे वो सांप की योनि में जावा। और हम कहते हैं कि ये तो सांप की योनि में देवता आ गया। देवता ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता है ना। और फिर कहते हैं आज हमारे पितर का श्राद्ध है, भाई कौवे जमावांगे, कौवे। कौवे ना जमाते हैं कि जैसे कथा सुनी चंडाल की, तो सब पक्षियों में कौवे एक चंडाल जात को हुआ है, चंडाल। पशु खुंटे का बंद रहा ना, मार मार का ठोंग जख्म बना लेता है। पशु कूदता नाचता है, दुख होता है, लेकिन उस कौवे का शर्म को नहीं आंदी। उसको हम जम्यावा बह बैठा दिया। अगर किसी से पूछेंगे ब्राह्मणों से, भाई ऐसा क्यों है, पता है क्या जवाब है उनके पास? भाई यू कौवा जिमने से पितरा के सिर में ठूंग नहीं मारने का। है ना जवाब बढ़िया। भाई इसलिए हमने कौवे जमाने चाहिए। भाई सांप से दूध पिला दिया, लड़ने का नहीं। कौवे को जमा दिया, क्या वो पशुओं को काटने का नहीं? छोड़ देगा वो ठोंग मारना? नहीं। जिसका कोई पुण्य है ही नहीं, जिन चीज़ों के खिलाने पिलाने से पुण्य का दाना भी नहीं है। लेकिन हमें इन बातों से थोड़ा सा ऊपर उठना है। पितर मनाओ, देवताओं की भी पूजा करो, लेकिन ठीक ठीक से पूजा करो, ठीक ठीक से मानो कि जिसमें हमारा भी और हमारे पितरों का भी कल्याण हो। एक बात। दूसरी बात, हमारे हमारा पिता परमात्मा ने पितरलोक बना रखा। जैसे सवरलोक है, इसी तरीके से पितरलोक है। सवरलोक नीचे है और पितरलोक सवरलोक से भी ऊपर है, और स्वर्गलोक से भी पवित्र है पितरलोक। वहाँ बड़ी सुविधा बताई जाती हैं, इतिहास बताते हैं, बहुत सुविधा है। अच्छा, वो पितर वहाँ अपना वो पितरलोक छोड़ करके पृथ्वी पर दुख भरने के लिए क्यों आवेंगे? यहाँ दुख लेने के लिए क्यों आवेंगे? वो तो पितरलोक छोड़ देने, वहीं रहते हैं। और हमने भी कोई ऐसा कर्म कर लिया शरीर छूटने के बाद, हमने भी पितरलोक मिल सकता है। आप पितरलोक में भी जा सकते हैं, सवरलोक में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, परमधाम में जा सकते हैं।
लेकिन सत्संग भजन करने से तो, अगर दिन रात आप मरे रहे अपने कर्मों में, काम धंधों में, तो आपने कोई सा लोक भी नहीं मिलेगा, यही लोक मिलेगा बस, पृथ्वी लोक। इस पे न सोचे भी दोबारा मानव शरीर मिल जाएगा। मानव शरीर तो दोबारा भक्ति करने से मिल सकता है, वो तो मिलेगा नहीं, बगैर भक्ति भजन के नहीं मिलेगा। तो गुरुमुखो, हमें इन बातों से थोड़ा सा ऊंचा उठना चाहिए। कई जगह हमने देखा भाई पितरों की आज दोख मारनी, कुत्त्या को जमा दो, काले कुत्ते को। पितरों को शांति मिलेगी कौवा जमाने से, और काले कुत्ते को जमाने से पितरों को शांति मिलेगी। कितना गलत काम है। बताते हैं, एक प्रथा आई थी एक बार, लोग ब्राह्मण आगे दुश्मन हो गए। जो कि ब्राह्मण पाठ पूजा सिखाते हैं, घरों में जाकर के शुद्धिकरण करते हैं, उन्हीं के दुश्मन हो गए। जहर देने लग गए, जहर ब्राह्मणों को, ब्राह्मण मरने लगे। तो ब्राह्मण ने एक विधि ढूंढी, भाई कौवे को जमाओ पहला और काले कुत्ते को। जिस पदार्थ में जहर होगा तो कौवा नहीं बतावा खांदा, और काला कुत्ता नहीं खांदा उस पदार्थ को जिसमें जहर होगा। और फिर आग के ऊपर जैसे आवन करना, और भोजन जो बनया उसकी आहुति देनी। जिस भोजन के अंदर अगर जहर है तो आग पर गिरने से उसमें नीला धुआं निकलेगा, तो समझ जाते हैं कि भी इसके अंदर जहर है। कुत्ते ने नहीं खाया तो समझ लेते हैं जहर है, कौवे ने नहीं खाया तो समझ लेते हैं जहर है। एक विधि बना ली थी फिर ब्राह्मणों ने। तो इनके जमाने से ना तो हमारा उद्धार है, ना हमारे पितरों का। ये तो चंडाल जात है। तो गुरुमुखो, सर्प को देवता बनाना ये भी गलत है। तो ये ऐसा क्यों है? हमें किसी गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं कराया। और फिर क्या कहते हैं, अगर आप ये कर्म छोड़ना भी चाहेंगे तो आपके बुजुर्ग रल जाएंगे, बूढ़े बूढ़े लहनों का मारा बाबा दादा करदा रहे, और ये बाम क्यों छोड़ा इसने, थम क्यों छोड़ो इसने, पाप लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाप नहीं लगता। गलत काम छोड़ने से पाप लगे कर बोला? गलत काम छोड़ दे, बल्कि पुण्य का काम है, पाप नहीं लगता। तो गुरुमुखो, आप समझदार हैं, बेसमझ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भय जो है आपके अंदर वो निकालना पड़ेगा। भाई आज फलानी दोख ना मारी तो कभी ये हो जाए, कभी ये हो जाए, कभी ये हो जाए। नहीं, जो गुरु का शब्द है वो सबसे उत्तम और सबसे पवित्र, सबसे ताकतवर होता है गुरु शब्द। उस शब्द का जाप करने से सब कुछ, उस शब्द से सब डरते हैं, उसके नज़दीक नहीं कुछ भी लगता। तो अगर आपके अंदर एक मानवता प्राप्त हो जाए, भी मैं मानव हूँ, मैं एक ताकतवर इंसान हूँ, हमारे अंदर एक आत्मा है और शब्द है, तो फिर अपना घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा बच्चा घबरा करके उठ गया, हम घबरा जाते हैं, कभी तागा बनवाएंगे, कभी झाड़ा लगवाएंगे, कदे कुछ करेंगे। नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुखार है तो दवाई ले आओ डॉक्टर से,
इन ताकत विजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जैसे एक शब्द है, लगा जोर शब्द की ओर, मन का भरम मिटा के, जीवन की सब कला कल्पना देखो जरा लगा के।
उस परमपिता परमात्मा के शब्द का ध्यान करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है इंसान, और कोई उपाय नहीं अपने जीवन के कल्याण होने का। यानी मुक्ति जिसको कहते हैं वो परमपिता परमात्मा के भजन करने से, जो गुरु महाराज जी शब्द देते हैं उस शब्द का जाप करने से। बोलिए साथ से। सतगुरु शरणम, सतगुरु शरणम। आरती करो।
ज्योतिर्गणों के आश्रय आचक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। गुरु शरणम सद्गुरु संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय कालचक्र स्वरूप सर्वदेव अधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। गुरु शरणम सद्गुरु संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय कालचक्र स्वरूप